मेरा नाम कविता है और मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरे भाई रवि रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई रवि से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा प्रेम करते थे। बाबा मुझे कहते थे, कविता तू तो मेरी जान है। बाबा का यह प्रेम देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मगर बाबा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे कभी रवि भाई से प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने कभी रवि भाई को गले से नहीं लगाया था और ना आए कभी प्यार से बात की थी। जब भी रवि भाई अपने स्कूल में टॉप करते थे तो माँ उन्हें बहुत सारा प्यार करती थी। उनकी पसंद का खाना बनाती है और बाबा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात है, उन्हें मुस्कुराकर देखते तक नहीं थे। बाबा की यह नफरत रवि भाई को बहुत उदास कर दे रही थी। उसे वक्त में बहुत छोटी थी मगर उन्हें रवि भाई को उधार देखकर मैं दुखी हो जाती थी और उन्हें उन्हें समझा कर कहती, क्या हुआ मामा, प्यार नहीं करती? तो मन तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी यह बात सुनकर रवि भाई सोते हुए मुस्कुरा देते हैं। फिर मैं रवि भाई से कहती, माँ मुझसे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? रवि भाई तो वह बहुत चिढ़ाते हैं क्योंकि तुम मन को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए माँ मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। रवि भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती और नाराज़ हो जाती है। बाबा को सारी बात कह दी तो बाबा उल्टा रवि भाई पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं, कविता माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। रवि भाई मुझे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को बदलने के लिए देर तक खेलते हैं। यह तो हमारे बचपन की बात थी, हम दोनों भाई बहन। और क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रही है? मेरी बात सुनकर रवि भाई ने मुझसे कहा, कविता हमारे बाबा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो रवि भाई की बात समझ नहीं सकी थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि क्यों और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़ गए। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, कविता तुम्हारे बाबा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है। और माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। अब माँ मुझे भी रवि भाई की तरह बहुत प्यार करने लगी। मैं और माँ रवि भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गई थी। हम दोनों भाई बहन का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को क्यों हंसाती मुस्कुराती देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लगे, हमेशा यूं ही साथ रहो। और मैं भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा। हालांकि सब बहुत खुश थे मगर मेरा भाई रवि जैसे 18 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई क्योंकि हमारे घर हर रोज एक आदमी आता था और वह मेरे भाई से कुछ कहता मगर रवि भाई उसकी बात सुनकर उसे पर गुस्सा करते और चिल्लाते थे। मेरी माँ भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। 18 साल की थी उस वक्त मैं शायद वह सारी बातें समझने में नादान थी मगर मेरे छोटे से दिमाग में वह सारी बातें और वह सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं रवि भाई को समझा दिया और कहती, रवि भाई इतना गुस्सा मत करो, वह गंदा आदमी है। अब जब भी हमारे घर आएगा तो तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर रवि भाई हंसते और कहते, कविता तुम अभी बहुत छोटी हो इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई यह दर्द क्या होता है और तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह कहते हैं, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी। अब मैं देख रही थी रवि भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों भाई बहन में अब पहले जैसी समझ नहीं रही थी। मुझे लगता था रवि भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता नहीं चला। 18 साल की होने वाली थी तब से ही माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। माँ को इतना बीमार देखकर रवि भाई कहते हैं, कुछ नहीं
कविता पढ़ाई और माँ की बीमारी की टेंशन के साथ आ गई है। इसलिए दोस्तों मैं यह सोचकर चुप हो जाती थी कि रवि भाई की मेडिकल की पढ़ाई है भी तो बहुत भारी है, वह परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। रवि भाई के कहने पर माँ के सारे काम अब मैं करती थी। मैं सीख लिया था खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। कभी कभी रवि भाई भी काम करने में मदद कर दिया करते थे। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी, अब वह बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी बीमार महसूस करने लगी थी। माँ की बीमारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी और रवि भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर माँ कहती थी रवि मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। शायद माँ को पता चल गया था कि वह अंदर से बहुत बीमार है, जिंदगी खत्म होती जा रही है। उसे रात में माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी कविता अब मुझे नहीं खाना खाया जाता, तुम रवि को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं रवि भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा कविता तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाती थी, मगर ना जाने आज माँ को क्या हुआ था। वह मेरे सामने रवि भाई से बात नहीं कर रही थी और रवि भाई वह भी चुप थे। मैं हैरत हो रही थी कि माँ रवि भाई से क्या बात करने वाली है। रवि भाई से क्या बात करने वाली थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ रवि भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थी मेरे प्यारे बेटे हो रवि, मैं तुमसे और कविता से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी अलग ना हो। मैं माँ की आवाज़ सुनकर रोने लगी थी। मैं भी माँ और रवि भाई से अलग नहीं होना चाहती थी कभी भी। फिर माँ ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा अपने कमरे में जाकर पढ़ना। रवि भाई माँ के गले लगा और बहुत देर तक रोते रहे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वह खत में मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया था। और रवि भाई वह भी मुझसे नहीं बताते थे कि उस खत में लिखा क्या था। मैंने देखा था भाई जब भी अकेले होते तो वह खत पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत कुछ दुख था कि उस खत में आखिर क्या है, और रवि भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते थे वह उस खत में लिखी बात मुझसे क्यों छुपा रहे। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ लिया रवि भाई मैं जानती हूँ माँ ने उसे रात आपको खत दिया था, मगर वह खत मुझे क्यों नहीं बताते। मुझे भी वह खत पढ़ने में। मेरी बात सुनकर रवि भाई मुझसे हैरत से देखने लगे, फिर कुछ सोचते हुए बोले अभी सही वक्त नहीं है, तुमको खत जरूर दूंगा मगर सही वक्त आने पर। और रवि भाई की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। रवि भाई अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था वह सही वक्त आने पर खुद ही खत मुझको देंगे, तो मुझे अब उस सही वक्त का इंतजार है। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बेहोश पड़ा देखा, चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने पर रवि भाई भी वहीं चले आए। रवि भाई ने जैसे ही माँ को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे कविता माँ हमारे साथ नहीं रही, वह भगवान के पास चली गई। रवि भाई की यह बात सुनकर माँ के मुरझाए चेहरे को देखती रह गई। मुझे माँ के छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा और मुझसे ज़्यादा सदमा रवि भाई को लगा था। वह घर पर अब कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। जब उन्हें समझाती तो वह मुझे भी डांट देते। रवि भाई के ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक माँ के चले जाने से हमारा रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। रवि भाई रात को देर घर पर आते थे और मैं बहुत डर जाती थी। इतने बड़े घर में अब हम दो ही लोग रहते हैं और रवि भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रवि भाई को कहा था मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस दिन रवि भाई ने मुझे बहुत ज़ोर से डांट लगाई। मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कविता अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत टाल दो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रवि भाई ने
डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं रवि भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज़्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए रवि भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैं भी खुद को संभाल लिया था। माँ और रवि भाई के बिना जीना सीख लिया था। रवि भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी। पर रवि भाई भी एक दिन रवि भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, कविता, मुझे बधाई नहीं दोगी? मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई। अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होते हुए रवि भाई से कहने लगी, रवि भाई, मैं बहुत खुश हूँ और आज माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर रवि भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैंने सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत जिंदगी के और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन रवि भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा उड़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का दूसरा वादा पूरा करने रहा हूँ। रवि भाई की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आज भी बहुत रोए हो, जैसे वे मेरी शादी सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और रवि भाई से बोली, आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रहे हो, मगर कृपया आप मत रोइए। माँ की आत्मा को दुख पहुँचेगा और मैं शांति से नहीं रह पाऊंगी। माँ का वादा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूँगी। फिर मैं रवि भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी वह किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। रवि भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था।